अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मंडला से आ रही है। भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बरौची गांव में जलभराव से परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश के बीच गोदरी पुल भी टूट चुका है और सड़कें बह रही हैं। विजयपुर और इसके अलावा मानिकसरा रोड बंद हो चुके हैं लगातार मंडला में, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि जलभराव से परेशानी बढ़ गई है और भारी बारिश के बीच जो पुल है वो टूट चुका है, सड़कें बह रही हैं। विजयपुर मानिकसरा रोड भी बंद हो चुका है और ये तस्वीर देखिए, दुकानों के पास क्या हाल है इस वक्त। जो पूरा इलाका है वो पानी में डूब चुके हैं और रोड की हालत देखिए, जो रोड है वो धंस गए हैं, तेज बहाव पानी का। और ये हालत है सड़कों की। सड़क आधे से ज्यादा खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। बीच में ही देख सकते हैं आप कि अब लोग आए जाएं तो कैसे, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, हर तरफ पानी ही पानी, जल तांडव देखिए। भारी बारिश से जो हालात हैं वो बिगड़ गए। डिंडौरी में लगातार 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से जो है लगातार नुकसान का जो है आकलन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक खबर आ रही है मंडला से ही, लगातार बारिश जारी है और बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदी नाले उफान पर है, जिससे नदी का पानी सड़क पर चढ़ चुका है और इससे मेहगांव, घुघरी समेत कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह टीम की तैनाती की गई है। तो मंडला में लगातार हो रही बारिश की वजह से क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, उफान पर नदी नाले, पानी सड़क पर है और इससे मेहगांव, घुघरी समेत कई सड़क बंद हो गए हैं। सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो इस वक्त मंडला में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उफान पर नदी और घरों का हाल देखिए कि जो नदी के आसपास के घर हैं वहां पर भी घुटने तक पानी है। इतना ज़्यादा यहाँ पर जल भराव जो है देखने को मिल रहा है। कितना भी प्रशासन दावे कर ले नदियों के पानी को डाइवर्ट करने के, लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, बल्कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कृष्णा साहू संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, लगातार मंडला में भारी बारिश और जलभराव से परेशानी हो रही है। अभी भी आपको देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि वहां बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या हालात कृष्णा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मंडला जिले में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। इसके तहत लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, तहसील से टूट गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित है जो ग्राम पंचायत पिंडरई है, मेड़ाताल है, भगवान ग्राम है, जहां पर जो छोटे नदी नाले हैं गांव के वो उफान पर है, जिसके चलते गांव में भी पानी आ गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो मंडला जिले का छोटा रपटा पुल है वह भी डूब चुका है। आपको तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो नर्मदा नदी है अपने रौद्र रूप पे नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटा रपटा पुल है उससे कितनी ज्यादा करीब जो 1 से 2 फीट है वह ऊपर पानी बह रही है मां नर्मदा जी की। इसके साथ ही अगर मंडला जिले की पूरी स्थिति की बात करें तो जो अंजनिया चौकी क्षेत्र है वहां से अंजनिया से अहमदपुर मार्ग बंद है। इसके साथ ही जो चांगी नाला है वह भी उफान पर है। अंजनिया से बमनी रोड मार्ग बंद है और धनोरा पिंडरई मार्ग बंद है। पिंडरई नैनपुर मार्ग बंद है। घुघरी नदी के उफान आने से घुघरी मोहगांव बंद है। इसके साथ ही नैनपुर बालाघाट मार्ग भी बंद है और मंडला डिंडोरी मार्ग भी बंद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में किस प्रकार से वर्षा हो रही है। और जो जिला मुख्यालय से है कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। आप तस्वीरें भी देख लीजिए कि कितनी ज्यादा मां नर्मदा नदी जो है उफान पर है। जब मां नर्मदा उफान पर है तो जो छोटे नदी नाले हैं उनकी स्थिति आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस बाढ़ को देखते हुए आप स्थिति लगाइए कि गांवों की क्या स्थिति होगी, जो निचले इलाके उनकी क्या स्थिति होगी। प्रशासन हालांकि इस पूरे बाढ़ पर नियंत्रण बनाए रखा हुआ है। प्रशासन जो निचले इलाके हैं उनके जो लोगों हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहा है। हालांकि एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखिए
ये जो गरीब वर्ग है जो यहाँ पर भिक्षा मांगने का काम करते हैं मां नर्मदा जी में, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पे ये छोटे जो लोग हैं, ये लोग अभी दबे हुए थे, इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन, नगर पालिका की टीम मौजूद है, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और यहाँ से लोगों को वापस बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही इस जो भारी बारिश हो रही है, इसके कारण से यहाँ पे जो गांव है, इधर पर सैकड़ों गांवों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया है। बिल्कुल कृष्णा, आपने तस्वीरें दिखाई। इस वक्त वहां पर जो है नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और मां नर्मदा का जलस्तर खासतौर पर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस वक्त नदियां उफान पर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के इलाकों का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। डिंडौरी की भी बात कर लेते हैं मंडला के बाद। तो डिंडौरी में भी लगातार 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश की वजह से यहां खरमेर, सिवनी और चकरार नदी उफान पर है। यहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट चुका है। ये हाल है डिंडौरी के। बारिश जारी है, मुसीबत भारी है। बारिश से नदियां उफान पर है। जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क टूट गया है। अगर किसी को आना जाना है तो एक नहीं बल्कि 100 बार सोचना पड़ता है कि इतनी भारी बारिश के बीच जहां नदियां उफान पर हैं कि रपटा पार करे तो कैसे करे, क्योंकि रपटे पर पानी बह रहे हैं और अगर इस तरीके से अगर कोई रपटा पार करता है तो वो सीधे सीधे जो है रिस्क लेते हुए पार करेगा और ऐसे में यहाँ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इंदौर की बात होगी। पुलिसकर्मी ने सुसाइड कर लिया है। ड्यूटी के दौरान खुद को गोली